हेलो फ्रेंड्स, तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आप काले लिनक्स के अंदर स्पेशल परमिशंस का यूज़ कैसे कर सकते हो। इससे पहले मैंने अभी एक और वीडियो बनाई थी एक दिन पहले ही। उसके अंदर मैंने आपको बताया था कि आप परमिशंस का यूज़ कैसे कर सकते हो काले लिनक्स के अंदर। साथ में मैंने आपको ये भी सिखाया था उस वीडियो के अंदर कि आप किसी भी फाइल पर या फिर डायरेक्टरी पर परमिशंस को कैसे अप्लाई कर सकते हो, उसके ऊपर मॉडिफाई कैसे कर सकते हो, परमिशंस को रिमूव कैसे कर सकते हो। तो अगर आपने वो वाला वीडियो नहीं देखा तो गाइज प्लीज़ उस वीडियो को जाकर देख लेना, क्योंकि अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा और अगर आप उस वीडियो को थोड़ा सा भी स्किप करते हो तो आपको इस वीडियो के अंदर कुछ भी समझ में नहीं आने वाला, क्योंकि ये वीडियो उससे इंटरलिंक्ड है। वैसे तो मेरे सारे वीडियोस एक दूसरे से इंटरलिंक्ड हैं, क्योंकि मैंने ये जो कोर्स है बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करा है। हम स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं, एक एक सीढ़ी चढ़ते जा रहे हैं, हम अपने एडवांस की तरफ मूव करते जा रहे हैं। बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करा था, तो इसलिए बोल रहा हूँ यार, तो वो वीडियो जाकर देख लेना। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यार प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक कर दो, क्योंकि आपको इस चैनल से ऐसा जेन्युइन कंटेंट, राइट इन्फॉर्मेशन और ऐसी कंप्यूटर से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन एंड नॉलेज मिलती रहेगी। तो बेसिकली आज का वीडियो जो है बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, और इंटरेस्टिंग के साथ साथ इन्फॉर्मेटिव भी होने वाला है। तो बिना टाइम वेस्ट करे मैं वीडियो को स्टार्ट करने जा रहा हूँ। बट उससे पहले आपके लिए ये जानना बहुत ज़रूरी है कि मतलब इन कमांड्स का हम यूज़ कहाँ पर करने वाले हैं। स्पेशल परमिशंस जो होती हैं, ये इन स्पेशल परमिशंस का, तो देखो स्पेशल परमिशंस जो होती हैं आप इनका यूज़ फाइल के ऊपर और डायरेक्टरी के ऊपर ही करने वाले हो। साथ में आप कुछ स्पेशल परमिशंस एक कमांड के ऊपर भी यूज़ कर सकते हो। मैं आपको सब कुछ लाइव करके दिखाने वाला हूँ, तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो मैंने अपना टर्मिनल यहाँ से ओपन कर लिया है, और मतलब मेरा जो टर्मिनल है मैं उसे थोड़ा सा जूम कर देता हूँ जिससे आपको कोई प्रॉब्लम ना हो इसे कमांड को जब मैं इसके ऊपर लिखूँ तो देखने में, ठीक है। तो देखो अभी मैं क्या करने वाला हूँ, अभी मैं एक कमांड यहाँ पर चलाने वाला हूँ, ठीक है। कमांड है fdisk -l, मतलब fdisk का जो रिजल्ट है मैं लिस्ट में चाहता हूँ, तो इसलिए मैं यहाँ पर -l यूज़ कर रहा हूँ। तो बेसिकली होता क्या है, ये जो कमांड है पहले आप ये सीख लो। ये जो fdisk है ये हमें हमारी डिस्क की कॉन्फ़िगरेशन ला कर देती है कि हमारा जो सिस्टम है जिसके अंदर हमारा ये OS चल रहा है, लिनक्स चल रहा है, उस मशीन के अंदर या जिस भी मशीन पर आपका ऑपरेटिंग सिस्टम रन कर रहा है उस मशीन की जो डिस्क की कॉन्फ़िगरेशन है वो सभी डिस्क की कॉन्फ़िगरेशन लाकर ही आपको दे देगी। तो मैं जैसे ही इसे एंटर करता हूँ तो इसने मुझे यहाँ पर परमिशन डिनाइड दे दी। और मतलब इसने परमिशन डिनाइड दी क्यों, मैं आपको बता देता हूँ। क्योंकि इसे परमिशन नहीं है कि कोई भी रेगुलर यूज़र जो है इस कमांड को एक्सेस करे, तो इसलिए इस जगह पर हमें स्पेशल परमिशंस की जो है ज़रूरत पड़ती है कि हम रूट यूज़र के थ्रू ही इसे जैसे एक्सेस कर पाते हैं इस कमांड को। तो मैं आपको पहले दिखा दूँ, उसके बाद आपको समझ में आएगा। तो मैंने यहाँ पर अपना पासवर्ड दे दिया और मैं रूट यूज़र के यहाँ पर अंदर आ गया, और मैं फिर से इस कमांड को दिखाता हूँ आपको चलाकर। तो देखो रूट यूज़र से जब मैंने इस कमांड को एक्सेस करा fdisk -l को, तो इसने मुझे यहाँ पर डिस्क की डिटेल्स दे दी, टोटल साइज़ दे दिया 931.51 GB इसका साइज़ है, डिस्क का मॉडल दे दिया, यूनिट्स दे दी, सेक्टर के साइज़ दे दिए, और यहाँ पर इनपुट आउटपुट साइज़ दे दिए। उसी के साथ साथ इसने मुझे डिस्क का जो है टाइप भी दे दिया कि GPT टाइप है, और डिस्क आइडेंटिफायर की जो है एक तरह से आइडेंटिटी दे दी। और यहाँ पर इसने मुझे सारी जो मेरी सिस्टम की जो डिस्क है वो कितने पार्ट्स में डिवाइडेड है और कौन सी जो स्टोरेज है और कहाँ पर रिजर्व्ड है, ये सारा इसने मुझे लाकर दे दिया, ठीक है। तो देखो जब मैंने इसे रेगुलर यूज़र से रन करने की कोशिश की थी तो ये नहीं हुई थी, ठीक है। बट अगर मैं रूट यूज़र से इसे रन करता हूँ तो ये हो रही है। अब मान लो मेरा ही कोई फैमिली मेम्बर है एक, और वो चाहता है कि fdisk यानी कि मेरा जो लैपटॉप है उसकी कॉन्फ़िगरेशन देखना, तो वो क्या करेगा, वो सिंपली रेगुलर यूज़र, मान लो मैंने उसका एक अलग यूज़र बना रखा है, तो वो अपने यूज़र से इसे अगर देखना चाहेगा तो वो नहीं देख पाएगा। जैसे इसने अभी मैंने आपको दिखाया था अपने रेगुलर यूज़र से इस कमांड को चलाकर परमिशन डिनाइड दे दी थी, तो उसे भी ये परमिशन डिनाइड दे देगा। तो होता क्या है कि मतलब ये जो पावर होती है, ये जो इसकी जो एक्सेस करने की इस कमांड को जो पावर होती है वो सिर्फ रूट यूज़र के पास होती है। और रूट यूज़र वो होता है जो जिसका ये लैपटॉप होता है या फिर जिसका PC होता है, और जो इस मशीन का ओनर होता है जिस पर आपका ऑपरेटिंग सिस्टम रन कर रहा है, ठीक है। तो वो ही मॉडिफाई कर सकता है इन कमांड्स को। तो रूट यूज़र क्या करेगा कि इसके अंदर एक स्पेशल परमिशन सेट कर देगा जिससे रेगुलर यूज़र भी इस फाइल को, इस कमांड को रन करके
उसकी डिस्क कॉन्फ़िगरेशन देख पाएगा। तो बेसिकली स्पेशल परमिशन जो है वो स्पेशल पर्पस के लिए सेट की जाती हैं, ठीक है। ऐसे ही हम किसी के लिए भी सेट नहीं कर सकते। अब मान लो कि आपका कोई अदर फैमिली मेम्बर है और वो चाहता है कि आपकी डिस्क की कॉन्फ़िगरेशन देखना इस कमांड को रन करके, और वो रेगुलर यूज़र से इस कमांड को रन नहीं कर पा रहा, तो आप क्या करोगे, आप तो उठाकर उसे अपना रूट का पासवर्ड दे दोगे। और जब आप उसे अपना उठाकर रूट का पासवर्ड दोगे और आप बोल दोगे कि चल भाई तू मेरा रूट यूज़र एक्सेस कर ले और उससे इसकी कॉन्फ़िगरेशन देख ले, तो हो सकता है वो रूट यूज़र के पास तो वैसे भी सबसे ज़्यादा पावर होती है, तो हो सकता है कि वो सब इसका मिसयूज़ कर ले, यानी कि आपका यूज़र ही डिलीट कर दे, या फिर आपकी जो पासवर्ड है उसे चेंज कर दे, या फिर कुछ फाइल्स ऐसी होती हैं जो मतलब प्राइवेट फाइल्स होती हैं आपके रूट यूज़र के अंदर, हो सकता है वो उन्हें डिलीट कर दे आपसे बिना पूछे। तो इसलिए इस प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए एक तरीका निकाला गया है स्पेशल परमिशंस। तो हम रूट जो ओनर होता है, जो लैपटॉप का, जो पीसी का जो ओनर होता है, वो क्या करता है, वो रूट यूज़र से कमांड पर या फिर किसी भी फाइल पर, जिसे आप किसी बंदे से रेगुलर यूज़र से एक्सेस कराना चाहते हो उस फाइल को, या फिर किसी भी डायरेक्टरी पर, वो एक स्पेशल परमिशन सेट कर देगा जिससे वो भी उसे एक्सेस कर पाएगा, यानी कि रीड कर पाएगा, बट मॉडिफाई नहीं कर पाएगा और उसे डिलीट भी नहीं कर पाएगा। मतलब वो आकर उस डायरेक्टरी पर, जैसे मान लो आप किसी डायरेक्टरी पर स्पेशल परमिशन सेट कर रहे हो और चाहते हो कि जो रेगुलर यूज़र है वो एक्सेस करे उस चीज़ को, ठीक है, तो वो क्या करेगा कि वो उस डायरेक्टरी पर आएगा, उसके ऊपर न्यू डायरेक्टरी क्रिएट कर सकता है, उसके ऊपर वर्क कर सकता है, बट वो उस डायरेक्टरी को वर्क करके उस पर उसे रीड कर सकता है बस, और कुछ नहीं करेगा, ना ही उसे डिलीट कर पाएगा, ना ही उसे मॉडिफाई कर पाएगा। तो इसलिए हम स्पेशल परमिशंस को सेट करते हैं। तो बेसिकली 3 टाइप्स की स्पेशल परमिशंस होती हैं, मैं आपको बता दूं। पहली होती है SUID, जिसे हम बोलते हैं सेट UID, मतलब सेट यूज़र ID, ठीक है, जिसके अंदर हम यूज़र ID सेट करते हैं किसी भी फाइल के अंदर या फिर डायरेक्टरी के अंदर, जिसके अंदर भी आप करना चाहते हो। दूसरी जो स्पेशल परमिशन होती है वो होती है SGID, यानी कि सेट ग्रुप ID, ठीक है। तो ये ग्रुप के ID को सेट करने के लिए बेसिकली यूज़ करी जाती है। और जो तीसरी जो स्पेशल परमिशन होती है वो होती है स्टिकी बिट। इसका जो है वो सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है, मतलब इस फील्ड के अंदर, एथिकल हैकिंग कैरियर फील्ड के अंदर। तो मान लो आपकी एक कंपनी है और इसी तरीके से आप मतलब चाहते हो कि आपका जो एम्प्लॉय है वो रूट को एक्सेस ना करके, वो एक जैसे पीसी है आपकी कंपनी के अंदर, और उस पर आप चाहते हो कि इसके अंदर इस जो डायरेक्टरी है इसके अंदर सभी आकर वर्क तो करें, इन फाइल्स को रीड भी कर सकते हैं, बट इसके अंदर जब फाइल क्रिएट कर दें और इसके अंदर सेव हो जाए तो वो उसे मॉडिफाई ना कर पाएँ, मतलब, ठीक है, और ना ही डिलीट कर पाएँ। तो आप इसी तरीके से रूट यूज़र के थ्रू, आप ओनर हो उस कंपनी के, अपने पीसी से आप उन फाइल पर, उस डायरेक्टरी पर एक स्पेशल परमिशन सेट कर दोगे। तो इस तरीके से जो यूज़र होगा, जो एम्प्लॉय होंगे आपकी कंपनी के, वो क्या करेंगे, वो उस पर अगर वर्क करेंगे, उसे मॉडिफाई नहीं कर पाएंगे, ना ही उसे डिलीट कर पाएंगे, बस उस पर वर्क कर सकते हैं, उसके अंदर कोई भी फाइल बना सकते हैं, फोल्डर बना सकते हैं, यानी कि सब डायरेक्टरी बना सकते हैं, और क्या कर सकते हैं, उसे रीड कर सकते हैं, बस इतना काम कर सकते हैं वो, ठीक है। तो बेसिकली बहुत कुछ एक्सप्लेन कर दिया मैंने। एक्सप्लेनेशन थोड़ा ज़्यादा इसलिए करता हूँ मैं जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाए, और एग्जांपल्स ऐसे देता हूँ। अगर आपको अच्छे से समझ में नहीं आता तो प्लीज़ यार वीडियो को दोबारा देख लिया करो, मतलब जो एक्सप्लेनेशन करा सो एक बार दोबारा देख लिया करो, और फोकस के साथ देखोगे तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो मैं क्लियर कर देता हूँ अपना टर्मिनल। तो अभी मैं क्या हूँ कि अभी मैं रूट यूज़र से यहाँ पर लॉगिन हूँ, और मैं अपने जो काली लिनक्स है उसी के अंदर हूँ, ठीक है। तो बेसिकली जब मैं ls करूँगा तो यही मेरी जो रेगुलर यूज़र के अंदर जो सारी ये मेरी यहाँ पर जो फाइल्स है वही फाइल्स यहाँ पर मुझे शो होंगी, ठीक है। तो सबसे पहले मैं एक कमांड चलाने वाला हूँ। पहले मैं इससे एग्जिट कर जाता हूँ और मैं इसे क्लियर करता हूँ टर्मिनल को, और उसी के साथ मैं यहाँ पर एक कमांड चलाने वाला हूँ ls-lh, और यहाँ पर हम देखने वाले हैं शैडो फाइल को का फर्स्ट लाइन, शैडो फाइल की हम यहाँ पर फर्स्ट लाइन को देखने वाले हैं इस कमांड के थ्रू, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर ये चलाई, तो आप देख सकते हैं ये जो शैडो फाइल की जो फर्स्ट लाइन है, यहाँ पर जो परमिशंस हैं, पहले परमिशंस पर ध्यान दीजिए। यूज़र को जो परमिशन है वो रीड की और राइट की है, ठीक है, और ग्रुप को जो परमिशन है वो रीड की परमिशन है बस, और जो अदर यूज़र हैं उन्हें भी परमिशन सिर्फ रीड की है, ठीक है। तो बेसिकली इसका जो ओनर है, जो मतलब यूज़र है, वो रूट है, ठीक है। तो अगर हम इस फाइल को रीड करना चाहें, एक्सेस करना चाहें, तो हम इस फाइल को यहाँ से कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसके पास परमिशन है, क्योंकि देखो इसके पास यहाँ पर अदर यूज़र को भी परमिशन दे रखी है रीड की। बट अगर मैं आपको अब एक और की फाइल जो है उसे दिखाने वाला हूँ,
जी शैडो, ठीक है। तो पहले मैं रेगुलर यूज़र पर हूँ अभी, ये बात आपको ध्यान रखनी पड़ेगी कि मैं कौन से यूज़र पर वर्क कर रहा हूँ, ठीक है। तो इस बात पर फोकस करते रहना और देखते रहना, मतलब स्क्रीन पर ध्यान देना। तो देखो अभी मैं क्या करने वाला हूँ, ls-lh करता हूँ और मैं यहाँ पर etc करता हूँ और जी शैडो करता हूँ, ठीक है। तो देखो इसका भी जो यूज़र है, जो ओनर है फाइल का, वो रूट है इसकी फाइल का, ठीक है। और ग्रुप शैडो है, और मतलब यूज़र को तो जो मतलब अगर जो ओनर है रूट है उसे परमिशन है रीड की और राइट की, यानी कि वो इस फाइल के अंदर चेंजेस भी कर सकता है, कोई भी फाइल बना भी सकता है, डिलीट भी कर सकता है और रीड भी कर सकता है। और जो ग्रुप है उसे सिर्फ रीड की परमिशन है। और यहाँ पर जो अदर यूज़र है, यानी कि जो जैसे मैंने अभी एक्सेस कर रखा है, तो मैं अभी अदर यूज़र हूँ क्योंकि ये फाइल जो है वो रूट की है, ठीक है। तो मैं इसके लिए अदर यूज़र हूँ, तो यहाँ पर मुझे कोई परमिशन नहीं है। तो अगर मैं इस फाइल को रीड करना भी चाहूँगा, जी शैडो में करके दिखाता हूँ आपको, तो देखो इसने मुझे परमिशन डिनाइड दे दी। तो अब मैं क्या करने वाला हूँ, मतलब अब इसके ऊपर एक परमिशन सेट करने वाला हूँ। बेसिकली अभी मैं स्पेशल परमिशन सेट नहीं कर रहा, स्पेशल परमिशन मैं आपको अभी आगे वीडियो में थोड़े मिनट बाद बताने वाला हूँ, बट अभी आप इस पर फोकस करो। तो पहले मैं अपने रूट के अंदर यहाँ से लॉगिन हो जाता हूँ और मैं टर्मिनल को क्लियर कर देता हूँ। और परमिशन सेट करने के लिए आपको मैंने पिछली वीडियोस में भी जैसे बताया था, तो मैं आपका रिवीजन भी हो जाएगा फिर से। तो आप देखो यहाँ पर फोकस करो, ch मोड का मैं यहाँ पर यूज़ करने वाला हूँ। -c यूज़ करना चाहते हो तो आप कर सकते हो, अदरवाइज मत करो, आपकी मर्जी है, ठीक है। उसके बाद अगर मैं अदर पर परमिशन सेट करना चाहता हूँ तो मैं ओ करूँगा प्लस, उसके बाद मैं इस पर चाहता हूँ कि मैं रीड की परमिशन सेट करूँ, यानी कि मैं कैट कमांड के थ्रू भी अपने रेगुलर यूज़र से, जो मेरा मतलब रूट की फाइल है अगर, तो जो मैं अपने रेगुलर यूज़र से एक्सेस करूँगा तो उसके लिए अदर होगा ये, ठीक है। तो मैं चाहता हूँ कि जो इसका अदर यूज़र है वो इसे रीड कर पाए, और मैं यहाँ पर फाइल की जो लोकेशन है उसे डिफाइन कर दूंगा। जी शैडो मैंने यहाँ पर इसे लोकेशन को डिफाइन कर दिया, मैं एंटर करता हूँ और मैं क्लियर करता हूँ और मैं इससे एग्जिट हो जाता हूँ, ठीक है। तो अब हम इस फाइल को अगर रीड करने की कोशिश करते हैं कैट कमांड के थ्रू, तो आप देख सकते हैं अब मैं इसे रीड कर पा रहा हूँ। अब यहाँ पर परमिशन डिनाइड जो है वो नहीं दे रहा क्योंकि मैंने इस पर परमिशन सेट कर दी। तो बेसिकली ये तो होती है नॉर्मल परमिशन, ये सब मैंने आपको पिछली वीडियोस के अंदर सिखाया था। परमिशन देने के दो तरीके होते हैं, एक होता है सिंबलिक मेथड, एक होता है न्यूमेरिक मेथड। तो जो मोस्टली जो मेथड्स यूज़ करते हैं साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट जो और मतलब एथिकल हैकर, वो सिंबलिक मेथड यूज़ करते हैं, क्योंकि न्यूमेरिक मेथड में आपको थोड़ी कैलकुलेशन ही करनी पड़ती है। मैंने आपको दोनों मेथड सिखाए थे पिछली वाली वीडियो में, तो मैं ये नहीं बोलूँगा कि आप मतलब न्यूमेरिक मेथड यूज़ मत करो, मैं बस आपको ये बोलूँगा कि मतलब आपको जो भी मेथड इजी लगता है आप उसे यूज़ करो। मैं आपको दोनों मेथड ऑलरेडी सिखा चुका हूँ पिछले वाली वीडियो में। तो अब आ जाते हैं हम बेसिकली इस पर जिसकी हम बात कर रहे थे। तो मान लो अभी मैं एक यूज़र क्रिएट करने वाला हूँ, तो मैं पहले रूट के अंदर लॉगिन हो जाता हूँ, ठीक है, और इससे बाहर आ जाता हूँ, हम होम पर आ जाता हूँ। तो मैं आपको यूज़र दिखा देता हूँ। यहाँ पर दो यूज़र हैं सिंपली, एक मेरा रेगुलर यूज़र है और एक HR है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर एक अपने भाई के लिए, मतलब मेरे फैमिली मेम्बर में अपने एक भाई के लिए यूज़र क्रिएट करने वाला हूँ, हिमांशु के लिए, ठीक है। तो सिंपली मैं ऐड यूज़र कमांड का यहाँ पर यूज़ करने वाला हूँ और एक यूज़र क्रिएट करने वाला हूँ हिमांशु। तो इसने यहाँ पर यूज़र ID सेट कर दी, ग्रुप ID सेट कर दी और ये पासवर्ड पूछ रहा है। तो मैं सिंपली एक सिंपल सा पासवर्ड यहाँ पर रख देता हूँ 1 2 3 और न्यू पास रीटाइप कर देता हूँ पासवर्ड को, और कंप्लीट नेम भी मैं इसका यहाँ पर दे देता हूँ, ठीक है। और मैं एंटर करता हूँ और ये सब एंटर कर दिया मैंने, क्योंकि मुझे ये सब इन्फॉर्मेशन इसके अंदर नहीं डालनी, और यस कर दिया क्योंकि जो मेरी इन्फॉर्मेशन है वो करेक्ट है। उसके बाद मैं क्लियर कर देता हूँ, एक सेकेंड, ठीक है। तो क्लियर करने के बाद अगर आप LS करते हो तो आप देख सकते हो यहाँ पर एक यूज़र क्रिएट हो चुका है, उसकी प्रोफाइल भी क्रिएट हो चुकी है, ठीक है। अब मान लो कि मेरा जो भाई है वो एक्सेस करना चाहता है, ठीक है, तो वो अपना यूज़र यहाँ पर ओपन करेगा। सिंपली वो यहाँ से जाएगा, लॉक कर देगा इसे, और मैं आपको दिखा देता हूँ। और जैसे ही वो यहाँ से मतलब इसके ऊपर क्लिक करेगा तो सारे यूजर्स जो है वो शो हो जाएंगे, ठीक है। तो इसके अंदर दो यूज़र हो चुके हैं अब, हिमांशु और काले लिनक्स। तो मैं अभी पासवर्ड इसके अंदर एंटर कर देता हूँ अपना, तो वो आएगा, वो अपना यूज़र एक्सेस करेगा। अब मान लो वो चाहता है कि अपने यूज़र का पासवर्ड चेंज करना, ठीक है, और वो मतलब उसका रेगुलर यूज़र है तो वो उससे चेंज नहीं कर पाएगा। या फिर अगर मैं अपने रेगुलर यूज़र से इसके यूज़र का, जो हिमांशु यूज़र जो मैंने अभी क्रिएट किया है, इसका पासवर्ड चेंज करना चाहूँ तो मैं नहीं कर पाऊँगा। क्यों नहीं कर पाऊँगा आप लाइव देखो, बिल्कुल मैं आपको करके दिखाता हूँ। पहले मैं इससे एग्जिट हो जाता हूँ और एग्जिट होने के बाद मैं इसके अंदर CD होम के अंदर हिमांशु के अंदर चला जाता हूँ, यानी कि मैं इसकी जो डायरेक्टरीज़ हैं उसके अंदर आ चुका हूँ। तो जो हिमांशु यूज़र है
उसे अभी तक मैंने लॉगिन नहीं किया है, अभी नया नया यूज़र क्रिएट किया है, तो जो इस यूज़र के अंदर जो फाइल्स है वो बिल्कुल भी नहीं है। तो ls करके आप देख सकते हो, ठीक है। तो मान लो अभी अपना पासवर्ड चेंज करना चाहता हूँ मैं अपने रेगुलर यूज़र से, ये जो मैंने अदर यूज़र क्रिएट किया है इसका, हिमांशु का। तो मैं सिंपली यहाँ पर passwd टाइप करूँगा और एंटर करूँगा। तो इसने मुझसे करंट पासवर्ड पूछा, मैंने करंट पासवर्ड यहाँ पर एंटर कर दिया। तो देखो जैसे ही मैंने यहाँ पर करंट पासवर्ड एंटर किया तो ये पासवर्ड passwd इसने बोला मुझे ऑथेंटिकेशन टोकन मैनिपुलेशन एरर, ठीक है। और passwd पर इसने मुझे बोला फिर से पासवर्ड अनचेंज्ड। अब इसने ऐसा क्यों बोला, देखो इसने ऐसा इसलिए बोला क्योंकि परमिशन नहीं दी है हमें passwd फाइल ने पासवर्ड को चेंज करने की, रेगुलर यूज़र को परमिशन नहीं है। तो अगर आपको चेक करना है कि परमिशन किसे है, तो एक कमांड होती है विच, जिससे हम किसी भी बाइनरी फाइल को सर्च करते हैं, और जितने भी पासवर्ड होते हैं आपके वो एक बाइनरी फाइल के अंदर सेव होते हैं जब भी आप पासवर्ड चेंज करते हो या फिर अपडेट करते हो। तो देखो विच कमांड वैसे तो मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, बट फिर से बता रहा हूँ, आपको विच करना है और आपको जिस भी फाइल को सर्च करना है आपको उसका यहाँ पर नेम देना है। तो मैं चाहता हूँ passwd फाइल को सर्च करना, तो ये एक बाइनरी फाइल है, तो ये मुझे लाकर दे देगी इसकी लोकेशन, ठीक है। तो यहाँ पर इसने मुझे इसकी लोकेशन दे दी यूज़र बिन passwd, तो मैंने इसे कॉपी कर लिया और अभी मैं इसे पहले क्लियर कर देता हूँ। तो कॉपी करने के बाद मैं क्या करता हूँ, मैं इसे देखता हूँ कि मतलब ये जो फाइल है इसके अंदर का डेटा देखते हैं, कंटेंट देखते हैं, ठीक है। तो देखो इसने यहाँ पर क्या कर रखा है, इसका जो यूज़र है, जो ओनर है इस फाइल का, वो कौन है, रूट है, ठीक है। और जो ग्रुप है वो भी रूट है। तो मतलब ये है कि जो passwd फाइल है जिसके अंदर अगर हम किसी भी यूज़र का पासवर्ड चेंज करना चाहते हैं या फिर पासवर्ड अपडेट करना चाहते हैं तो हम रेगुलर यूज़र से नहीं कर सकते। उसका जो पासवर्ड हम चेंज करेंगे या फिर अपडेट करेंगे वो हम इस रूट के थ्रू लॉगिन करके ही कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर एक स्पेशल परमिशन सेट है, रीड की, राइट की और एस, यहाँ पर एक स्पेशल परमिशन दी गई है। तो मैं क्या करने वाला हूँ, मैं इस स्पेशल परमिशन को पहले रिमूव करना सिखाऊंगा आपको। सेट करना बहुत ईजी है, आपको बस प्लस करना है और रिमूव करने के लिए आपको माइनस करना है। कमांड्स जो हैं वो सारी वही कमांड्स हैं जो हमने परमिशंस डालने के लिए यूज़ की थी पिछली वाली वीडियो में, ठीक है। तो मैं लॉगिन हो जाता हूँ यहाँ से अपने रूट यूज़र के अंदर और मैं यहाँ पर आ चुका हूँ और मैं इसे क्लियर कर देता हूँ पहले टर्मिनल को, ठीक है। टर्मिनल मैंने यहाँ पर जो है वो क्लियर कर दिया है। अब टर्मिनल क्लियर करने के बाद मैं क्या करता हूँ, मैं इस फाइल को फिर से देखता हूँ, ls-lh करता हूँ मैं, और यहाँ पर क्या करने वाला हूँ, मैं उसकी जो लोकेशन मैंने कॉपी की थी अभी थोड़ी देर पहले, मैं उसे यहाँ पर पेस्ट करता हूँ और मैं एंटर करता हूँ। तो अब देखो परमिशन में यहाँ पर स्पेशल परमिशन जो है वो यहाँ पर ये जो है ये वाला ऐसा आप देख रहे होंगे, ये जो होती है ये यूज़र फील्ड की परमिशन होती है, ठीक है। तो बेसिकली ये यूज़र फील्ड की होती हैं और ये 3 ग्रुप फील्ड की होती हैं और ये 3 अदर यूज़र फील्ड की होती हैं। तो यहाँ पर हम सेट यूआईडी यानी कि पहली जो स्पेशल परमिशन है उसे रिमूव करने वाले हैं। मैं सेट करना भी सिखा दूंगा आपको अभी बाद में, आपको ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा अगर आपने पिछले वाली वीडियो देखी है तो मैं सिंपली chmod कमांड का मैं यहाँ पर यूज़ करूँगा। उसके बाद मैं यहाँ पर -c यूज़ करूँगा। उसके बाद मैं u-s करूँगा क्योंकि मैं यूज़र से, रूट यूज़र जो है उससे स्पेशल परमिशन को रिमूव करना चाहता हूँ। और यहाँ पर मैं जो लोकेशन है उसे सिंपली जो कॉपी की थी उसे पेस्ट कर दूँगा, ठीक है, और मैं एंटर कर दूँगा। तो इसने मुझे बोल दिया कि ये यूज़र बिन passwd चेंज हो गई है फ्रॉम, ये जो परमिशन थी इससे लेकर यहाँ तक, यानी कि अब आप फाइल को एग्जीक्यूट कर सकता है रूट, और स्पेशल परमिशन जो है स्पेशल परमिशन वो यहाँ से रिमूव हो चुकी है, ठीक है। तो अब हम फिर से रेगुलर यूज़र से इसका पासवर्ड चेंज करने की कोशिश करते हैं, देखते हैं कि ये कर सकता है नहीं, और मतलब पहले से रीड करते हैं, ठीक है। तो इसने यहाँ पर जो है रेगुलर यूज़र यानी कि अदर यूज़र को सिर्फ एग्जीक्यूट करने की परमिशन दे रखी है, तो हम रीड और राइट की भी दे देते हैं इसे एक बार परमिशन, कुछ एक्स्ट्रा परमिशन भी हम इसे दे देते हैं, ठीक है। ओ प्लस करने वाला हूँ मैं यहाँ पर, और प्लस के साथ मैं यहाँ पर परमिशन देने वाला हूँ इसे आर की और डब्ल्यू की, रीड की और राइट की, ठीक है, अदर यूज़र को। और साथ में यहाँ पर इसकी मैं लोकेशन जो है वो डिफाइन कर देता हूँ, ठीक है। मैंने कर दिया और मैं एंटर करता हूँ तो हो चुकी है। अब क्लियर करो और इसे एग्जिट कर दो और मैं इसे यहाँ से फिर से क्लियर करता हूँ, ठीक है। तो अब मैं हिमांशु के अंदर हूँ अभी। अब मैं चाहता हूँ इसका पासवर्ड चेंज करना। अब देखते हैं ये पासवर्ड चेंज करता है या नहीं। तो करंट पासवर्ड इसने मुझसे मांगा, मैंने 1 2 3 एंटर कर दिया और इसने मुझे फिर से मतलब मैनिपुलेशन एरर दे दिया। देखो मैं बताता हूँ इसने मैनिपुलेशन एरर क्यों दिया है, क्योंकि जो
तो मतलब स्पेशल परमिशन ही तो रिमूव करी है हमने, यूज़र का तो नेम ही चेंज नहीं करा। उसके अंदर यूज़र जो है, ओनर जो है, जो इस फाइल को एक्सेस कर सकता है, जो इस फाइल के अंदर मॉडिफिकेशन कर सकता है, हमने उसका नेम चेंज नहीं करा है। तो अगर आप उसका नेम चेंज कर देते हो, जो जिस भी यूज़र से आप मतलब वो करना चाहते हो, उसका जो पासवर्ड है उसे अपडेट करना चाहते हो, तो आप अगर उस यूज़र का नेम दे दोगे वहाँ पर, तो आप इस तरीके से इसका जो पासवर्ड है वो चेंज कर सकते हो। तो बेसिकली सारा जो मतलब एक तरह से कंक्लूजन है वो यही बोलता है कि जो रूट यूज़र जो होता है उसके पास जो है बेसिकली सारी परमिशन होती हैं, स्पेशल परमिशंस होती हैं, और आप रूट के थ्रू ही किसी भी फाइल पर, किसी भी कमांड पर या फिर किसी भी डायरेक्टरी पर स्पेशल परमिशंस को सेट कर सकते हो। ठीक है, तो अभी तो हमने सिर्फ कमांड के ऊपर एक स्पेशल परमिशन सेट की थी, तो मतलब रिमूव की थी, उससे सेट नहीं की थी। ठीक है, तो अभी मैं उस पर दोबारा से सेट करूंगा उस कमांड के ऊपर। फिर हम मूव करेंगे फाइल के ऊपर। तो जैसे कि मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले फाइल वाला जो एग्जांपल दिया था, कंपनी वाला, कि आप चाहते हो कि मतलब आपकी जो डायरेक्टरी आप एक ऐसी क्रिएट कर दो जिस पर सब आकर वर्क करे और उसे रीड कर सकें, मतलब बस मॉडिफाई भी ना कर सकें और डिलीट भी ना कर सकें उन फाइल को। तो हम वही सारी स्पेशल परमिशंस उन डायरेक्टरीज पर और उन फाइल्स पर अप्लाई करने वाले हैं। तो कमांड के ऊपर आप इस तरीके से अप्लाई कर सकते हो और देख सकते हो। तो अगर ये कमांड इसलिए वर्क नहीं कर रही क्योंकि मैंने इसका रूट का जो यूज़र है, जो मतलब रूट यूज़र है, उसे चेंज नहीं कर रहा था, ओनर नेम। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा आई होप। तो मैं फिर से इसके अंदर एंटर हो जाता हूँ और मैं ls-lh करके फिर से इसे दिखाता हूँ। तो मैं इसकी जो परमिशन है उसे फिर से सेट करने वाला हूँ। तो स्पेशल परमिशन सेट करने के लिए किसी भी कमांड के ऊपर तो आप क्या करने वाले हो, -c मैं यहाँ पर यूज़ करता हूँ और u+s करने वाला हूँ। ठीक है, और मैं यहाँ पर लोकेशन जो है उसे डिफ़ाइन कर देता हूँ। तो मैंने डिफ़ाइन कर दिया और मैं एंटर करता हूँ। तो अभी जो है मैं क्या करने वाला हूँ, मैं इसे दिखाता हूँ आपको फिर से ls-lh करके। ठीक है, तो अब आप देख सकते हो यहाँ पर फिर से स्पेशल परमिशन सेट हो चुकी है। और पहले क्या था कि इसे सिर्फ मतलब रीड की शायद परमिशन थी, राइट की परमिशन नहीं थी। तो हमने जो थोड़ी देर पहले परमिशन दी थी, आप उसे रिमूव भी कर सकते हो और नहीं भी कर सकते, आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो बेसिकली मैं रिमूव नहीं करने वाला। ठीक है, तो मतलब मैं चाहता हूँ कि जो अदर यूज़र है वो भी देख सके इस फाइल को, इसके अंदर क्या पासवर्ड है। ठीक है, तो यही सब होता है। तो मतलब अब क्या करने वाले हैं हम, अब एक और कमांड पर हम ट्राई करने वाले हैं, जैसे कि fdisk, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको ये जो कमांड चलाकर दिखाई थी, इस पर मैं पहले ट्राई करता हूँ, उसके बाद हम फाइल्स की तरफ मूव करेंगे, डायरेक्टरीज की तरफ मूव करेंगे। ठीक है, तो अभी रूट के अंदर मैं हूँ। तो अगर मैं विच fdisk करता हूँ तो इसने मुझे यहाँ पर इसकी लोकेशन ला कर दे दी। तो मैं थोड़ा सा और आपको समझा देता हूँ स्पेशल परमिशंस के बारे में। मैंने इसे कॉपी कर लिया और मैं क्लियर कर देता हूँ, और क्लियर करने के बाद मैं एक कमांड यहाँ पर टाइप करूँगा। कमांड में यहाँ पर एक टाइप करने वाला हूँ ls-lh। ठीक है, और ये जो मैंने लोकेशन जो अभी कॉपी की थी उसे मैं पेस्ट कर दूँगा और देखता हूँ। तो देखो यहाँ पर जो है इसे रीड राइट एग्जीक्यूट की जो परमिशन है वो सिर्फ यूज़र को है, रूट के, और रीड और एग्जीक्यूट की परमिशन ग्रुप मेंबर को है, और अदर के फील्ड में देखोगे तो रीड और एग्जीक्यूट की परमिशन है। ठीक है, तो बस यही दिखाना चाह रहा था मैं, मतलब आपको यहाँ पर कोई स्पेशल परमिशन सेट नहीं है, यहाँ पर सिर्फ रूट जो ओनर है उसे ही परमिशन है। तो इस कमांड पर कोई भी स्पेशल परमिशन सेट नहीं है। तो बेसिकली सभी जो कमांड्स होती हैं उन पर स्पेशल परमिशन सेट नहीं होती। कुछ कमांड्स होती हैं जिन पर स्पेशल परमिशन जो है बाय डिफ़ॉल्ट सेट आती है, जैसे passwd फाइल की जो कमांड थी। ठीक है, वो बेसिकली आपकी प्राइवेसी के लिए करी जाती है, क्योंकि मान लो जिससे आपका कोई भी जो पासवर्ड है उसे देख ना पाए, और मान लो अगर कोई पासवर्ड देख रहा है तो उसे चेंज करके फिर से डिक्रिप्ट करके आपके यूज़र को लॉगिन ना कर पाए। ठीक है, तो इसी तरीके से वो जो है उसके लिए करी जाती हैं। तो अभी एक नई जो है हम फाइल क्रिएट करने वाले हैं बेसिकली यहाँ पर। तो मैं चाहता हूँ कि मैं एक डायरेक्टरी बनाऊँ। तो पहले मैं इस यूज़र से बाहर आ जाता हूँ, हिमांशु से, और मैं अपने ही यूज़र के अंदर एंटर हो जाता हूँ। ठीक है, जो मेरा रेगुलर यूज़र है। तो मैं इसके अंदर आ चुका हूँ और मैं इसके अंदर ls करता हूँ तो आप देख सकते हैं। ठीक है, तो मेरे सारे जो डायरेक्टरीज हैं इसके अंदर आ चुकी हैं। तो मैं डायरेक्टरीज के अंदर भी इसके अंदर डॉक्यूमेंट्स के अंदर एंटर हो जाता हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि डॉक्यूमेंट्स के अंदर एक मैं डायरेक्टरी बना पाऊँ। तो मैं डॉक्यूमेंट्स के अंदर आ चुका हूँ। ठीक है, तो देखो अभी मैं कहाँ पर हूँ, मैं आपको ग्राफिकली भी शो कर देता हूँ
मैं यहाँ पर हूँ इस टाइम। तो यहाँ पर मैं एक डायरेक्टरी क्रिएट करने वाला हूँ जिसका नेम है, मतलब कोई फ़नी सा नेम लिख देते हैं, किट्टू डायरेक्टरी रख देते हैं, या फिर कुछ भी रख दो आप, MKDIR किट्टू डायरेक्टरी। ठीक है, मैंने ये रख दिया और मैंने एंटर कर दिया। तो मैं फिर से LS अगर इसके अंदर करूँ तो यहाँ पर एक डायरेक्टरी क्रिएट हो चुकी है, किट्टू डायरेक्टरी। ठीक है, तो सिंपली क्लियर कर देता हूँ और इस डायरेक्टरी के अंदर हम एंटर हो जाते हैं। तो बेसिकली मैं क्या करना चाह रहा हूँ मैं आपको बता दूँ। पहले मैं चाहता हूँ कि मतलब डायरेक्टरीज़ के ऊपर भी मैं आपको स्पेशल परमिशन सेट करना सिखाऊंगा, रिमूव करना सिखाऊंगा। उसी के साथ साथ मैं कुछ फाइल्स भी इस डायरेक्टरी के अंदर क्रिएट करने वाला हूँ अभी आपके सामने, और उन फाइल्स पर भी आपको सेट करना सिखाऊंगा और रिमूव करना सिखाऊंगा। तो 3 तरह की स्पेशल परमिशंस जैसे मैंने आपको बताई थी, बहुत आसान है स्पेशल परमिशंस को सेट करना और रिमूव करना। ठीक है, तो मतलब जैसे परमिशन हम डालते हैं ना किसी भी फाइल के अंदर, सेट करते हैं और रिमूव करते हैं, तो वही तरीका है, बस थोड़े बहुत चेंजेस हैं उसके अंदर सिंटैक्स के अंदर, बाकी सारी कमांड्स सेम रहेंगी। तो देखो अभी मैं यहाँ पर कुछ फाइल क्रिएट करने वाला हूँ टच से। एक priyanshu.txt कर देते हैं, दूसरी फाइल क्रिएट कर देते हैं, एक साथ सारी फाइल क्रिएट कर लेते हैं। priyanshu.imp.txt हो गया। एक कर देते हैं created.txt और एक कर लेते हैं मैनिपुलेटर। मैं रैंडमली कुछ भी नेम इसका डाल रहा हूँ, मतलब मुझे नहीं पता मेरे दिमाग में क्या आ रहा है, बस मैंने डाल दिया। तो बेसिकली मैंने यहाँ पर 4 TXT फाइल्स जो हैं वो यहाँ पर क्रिएट कर ली, और हम बेसिकली अभी किट्टू डायरेक्टरी के अंदर हैं। ठीक है, तो ये बहुत फ़नी सा नेम है, तो मतलब आप मजाक मत उड़ाना। ठीक है, तो मैं इससे बाहर आ चुका हूँ, मैं LS करता हूँ। तो मैंने यहाँ पर, मैं आपको दिखा दूँ ग्राफिकली भी, डॉक्यूमेंट्स के अंदर मैंने यहाँ पर एक डायरेक्टरी बनाई थी अभी, किट्टू डायरेक्टरी, जो कि रूट यूज़र से बनाई थी, तो इसलिए लॉक दिखा रहा है। तो इसके अंदर 4 फाइल्स हैं, और ये जो 4 फाइल्स हैं इनके अंदर अभी कोई भी कंटेंट मैंने पुट नहीं किया है। ठीक है, तो बेसिकली कंटेंट पुट करने के लिए आप कंटेंट पुट कर भी सकते हो, और मतलब नहीं करना चाहते तो मत करो, आपकी मर्ज़ी है। तो मैं बस आपको परमिशन सेट करना सिखाऊंगा। तो मैं LS-LH करूँ अगर, और मतलब इसी के अंदर है हम, तो इसी के अंदर मैं करूँ तो आप देख सकते हैं यहाँ पर DSS ने मुझे डायरेक्टली शो कर दिया। यूज़र को परमिशन है रीड राइट एग्जीक्यूट की, और जो मतलब हमारा जो ग्रुप है उसे परमिशन है रीड की और एग्जीक्यूट की, और जो अदर यूज़र है, अगर मैं अपने रेगुलर यूज़र से इसे एक्सेस करूँगा, क्योंकि मैंने रूट यूज़र से बनाई है, तो अगर रेगुलर यूज़र से इसे एक्सेस करूँगा तो मैं उसके लिए अदर हो जाऊँगा इस फाइल डायरेक्टरी के लिए। तो मुझे सिर्फ परमिशन रहेगी रीड की और एग्जीक्यूट की। ठीक है, तो मैं इसके अंदर कोई भी डायरेक्टरी क्रिएट नहीं कर सकता, कोई भी फाइल क्रिएट नहीं कर सकता इस डायरेक्टरी के अंदर। ठीक है, तो ये होगा। तो मैं क्या करने वाला हूँ, मैं यहाँ पर एक यूज़र परमिशन सेट करने वाला हूँ बेसिकली अभी। तो यूज़र पर स्पेशल परमिशन को सेट करने के लिए आपको एक कमांड यहाँ पर चलानी है, chmod, उसके बाद U करना है, देन प्लस करना है, देन S करना है। तो बेसिकली मैं आपको समझा दूँ, हम स्पेशल परमिशन सेट करने वाले हैं इस डायरेक्टरी के ऊपर। कौन सी स्पेशल परमिशन सेट करने वाले हैं, मैंने आपको मतलब स्टार्टिंग में बताया था SUID। ठीक है, तो SGID हम बाद में सेट करेंगे, पहले मैं SUID आपको सिखा रहा हूँ, यानी कि यूज़र पर एक स्पेशल परमिशन सेट करनी सिखा रहा हूँ। ठीक है, और यहाँ पर आपको फाइल का या फिर जो भी डायरेक्टरी, जिस भी डायरेक्टरी पर आपको स्पेशल परमिशन सेट करनी है, आपको वो नेम दे देना है। ठीक है, और मैंने यहाँ पर दे दिया और मैं एंटर करता हूँ। तो मैं सिंपली इसे LS-LH अगर फिर से करूँ तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो ये किट्टू डायरेक्टरी है इसके अंदर एक स्पेशल परमिशन सेट हो चुकी है S। ठीक है, तो इस तरीके से आप किसी भी फाइल पर, किसी भी डायरेक्टरी पर स्पेशल परमिशन सेट कर सकते हैं। तो फाइल के अंदर भी मैं आपको दिखा देता हूँ स्पेशल परमिशन सेट करना, तो मतलब बहुत आसान है। देखो अभी एक सेकेंड, पहले मैं इसे क्लियर ही कर देता हूँ, उसके बाद चलाता हूँ कमांड को। हाँ, अब मैं LS करता हूँ, तो अब देखो अभी LS-LH करूँगा अगर मैं, जिससे हमें परमिशंस का पता चलता है परमिशन फील्ड के अंदर। तो यहाँ पर जितनी भी ये फाइल्स हैं, इनके जो यूज़र है उसे सिर्फ रीड और राइट की परमिशन है और एग्जीक्यूट की नहीं है। तो मैं चाहता हूँ कि इन फाइल्स पर जो ये यूज़र है रूट, इसे परमिशन मिल जाए, किसकी, स्पेशल परमिशन मिल जाए, इसे मैं स्पेशल परमिशन असाइन करने वाला हूँ। ठीक है, और मैं चाहता हूँ कि सभी फाइल्स को मिल जाए जितनी भी ये .txt फाइल हैं। तो .txt फाइल के अंदर अगर मैं सभी को चाहता हूँ तो मैं लास्ट में फाइल नेम की जगह मैं एक्सटेंशन डिफाइन कर दूंगा एस्ट्रिक के साथ।
तो देखो ch मोड हम यहाँ पर यूज़ करने वाले हैं, साथ में u करा मैंने प्लस s करा, ठीक है। और उसके बाद मैं यहाँ पर एक एक्सटेंशन यहाँ पर डिफाइन कर दूंगा विद एस्ट्रिक star.txt, यानी कि अगर आप चाहते हो जितनी भी आपके किसी भी डायरेक्टरी के अंदर फाइल है सबके अंदर स्पेशल परमिशन सेट हो जाए, उस यूज़र को स्पेशल परमिशन असाइन हो जाए, तो आप सिंपली स्टार यूज़ करो, एस्ट्रिक यूज़ करो। लेकिन अगर आप चाहते हो डॉट एक्सटेंशन के थ्रू आप डिफाइन करना चाहते हो, यानी कि इन्हीं एक्सटेंशन वाली फाइल्स पर ये परमिशन सेट हो, तो आप सिंपली उस एक्सटेंशन का नेम दे दो, उस एक्सटेंशन का, ठीक है। तो मैं दोबारा से अगर ls-lh करूँ तो देखो यहाँ पर जो है स्पेशल परमिशन सेट हो चुकी है, ठीक है। तो इस तरीके से आप स्पेशल परमिशन सेट कर सकते हो और आप इसे रिमूव भी कर सकते हो। तो मैं सिंपली यहाँ से इसे रिमूव करने के लिए आपको सिंपली u-s करना है। तो यहाँ पर मैंने आपको जो है, तो मैं फिर से ls-lh करता हूँ, तो देखो यहाँ पर रिमूव भी हो गई। और आप डायरेक्टरी से भी रिमूव कर सकते हो, मैं डायरेक्टरी से भी आपको रिमूव करके दिखा देता हूँ। ls-lh करते हैं पहले हम, ठीक है। तो मैं क्लियर कर देता हूँ, टर्मिनल बहुत भर चुका है, ठीक है। और मैं रिमूव करने के लिए ch मोड कमांड का यहाँ पर यूज़ करूँगा, ch मोड u-s, और मैं यहाँ पर इस डायरेक्टरी का नेम दे दूँगा जो मैंने अभी बनाई थी आपके सामने। और मतलब इससे जो है क्या होगा कि मेरी जो परमिशन है वो रिमूव हो चुकी होगी, स्पेशल SUID परमिशन, ठीक है। तो बेसिकली स्पेशल परमिशंस को आप इस तरीके से रिमूव कर सकते हो और असाइन कर सकते हो। तो अब बात करते हैं जो सेकंड जो स्पेशल परमिशन होती है वो होती है GUI, मतलब जो सेकंड स्पेशल परमिशन होती है वो होती है SGID, ठीक है। SGID भी बोल सकते हो आप उसे, SGID मतलब स्पेशल ग्रुप ID, ठीक है। और जो थर्ड होती है वो होती है स्टिकी बिट। तो आप इस तरीके से मतलब सभी को क्या कर सकते हो, आप सभी पर परमिशंस को अप्लाई कर सकते हो। मैं आपको ग्रुप पर भी दिखा सकता हूँ, ये जो डायरेक्टरी है मैं इसको ग्रुप पर आपको दिखाने वाला हूँ। तो यहाँ पर जो है ये जो ग्रुप है रूट, और ये जो फील्ड है मैं बता रहा हूँ पहले आपको, इस फील्ड पर परमिशन अप्लाई होगी स्पेशल परमिशन, ठीक है। तो जब भी कोई स्पेशल परमिशन हम अप्लाई करते हैं तो वहाँ पर सिंपली S लिखा जाता है, ठीक है। तो पहले मैं क्लियर कर देता हूँ, और ग्रुप पर मैं अप्लाई करने वाला हूँ। तो उसके लिए मैं एक कमांड चलाऊँगा ch मोड, और मतलब जैसे मैंने आपको बोला था सिंटैक्स बहुत ही सिंपल है। अगर आपने पहले वाली वीडियो देखी है तो आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाएगी, ठीक है। तो मैं G+S चलाने वाला हूँ यहाँ पर सेट करने के लिए, और मैं यहाँ पर डायरेक्टरी का नेम डिफाइन कर देता हूँ। मैंने कर दिया, और मैं ls-lh अगर फिर से आपको करके दिखाऊँ तो आप देखो यहाँ पर जो ये रूट ही इसका ग्रुप है, और इस पर यहाँ पर आप रूट फील्ड के अंदर देखना, तो बेसिकली ये तीन फील्ड तो होते हैं यूज़र के, ये वाले 3 फील्ड होते हैं यूज़र के लिए, और ये वाले होते हैं ग्रुप के लिए। तो यहाँ पर एक स्पेशल परमिशन सेट हो चुकी है। तो अगर आप इसे रिमूव करना चाहते हो तो आप वो भी कर सकते हो, और आप किसी भी फाइल के अंदर भी कर सकते हो। मैंने आपको फाइल के अंदर, और मतलब बस आपको फाइल के अंदर करनी है तो यहाँ पर फाइल नेम डिफाइन करना है, फाइल का नेम देना है, और डायरेक्टरी के अंदर करनी है तो डायरेक्टरी का नेम देना है। और अगर आप किसी डायरेक्टरी के अंदर सभी फाइल्स के अंदर करना चाहते हो तो आप एस्ट्रिक यूज़ करो। अगर आप एक्सटेंशन वाइज करना चाहते हो तो आप एस्ट्रिक के साथ डॉट करके उस एक्सटेंशन का नेम दे दो। तो मैं इसे रिमूव कर देता हूँ, पहले G-S कर देता हूँ और एंटर करता हूँ, तो यहाँ से रिमूव हो जाएगी जो स्पेशल परमिशन है ग्रुप के लिए। तो मैंने आपको ग्रुप यानी कि SGID भी सेट करना सिखा दिया, SUID भी सेट करना सिखा दिया, ठीक है। तो अब बात करते हैं स्टिकी बिट की, जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और सबसे ज़्यादा यूज़ होती है इस फील्ड के अंदर। तो स्टिकी बिट को सेट करने के लिए आपको, जैसे मैं इसी डायरेक्टरी पर जो है मैं आपको दिखा दूँ, इसी डायरेक्टरी पर मैं इसे स्टिकी बिट को अप्लाई करने वाला हूँ, ठीक है। तो स्टिकी बिट को जो है यूज़ करने के लिए मैं सिंटैक्स तो वही यूज़ करूँगा, बट मेरी कमांड जो है वो थोड़ी सी चेंज हो जाएगी, A+T करूँगा मैं यहाँ पर, ठीक है। और मैं डायरेक्टरी का यहाँ पर नेम दे दूँगा, तो मैंने दे दिया। और मैं फिर से ls-lh करता हूँ। तो आप देखो जैसे ही मैंने इसके अंदर स्टिकी बिट परमिशन यूज़ करी है, कि स्पेशल परमिशन जो होती है, जो थर्ड टाइप होता है स्पेशल परमिशंस का, तो यहाँ पर -T आ गया। बाकी आप किसी भी डायरेक्टरी को चेक कर लो, किसी भी फाइल को चेक कर लो, यहाँ पर कहीं पर भी आपको -T यहाँ पर नज़र नहीं आने वाला। तो बेसिकली ये जो परमिशन है जब आप सेट कर दोगे तो होगा क्या कि जो यूज़र्स हैं, जो रेगुलर यूज़र्स हैं, तो अभी तो मैं ये रूट यूज़र से मॉडिफाई कर रहा हूँ इस चीज़ को, तो जो रेगुलर यूज़र होंगे वो इसके ऊपर आकर वर्क करेंगे, ठीक है, और अपना जो फाइल है उसे सेव कर देंगे। बट उस फाइल को ना ही वो मॉडिफाई कर पाएंगे, ना ही वो
डिलीट कर पाएंगे। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पर स्टिकी बिट की जो परमिशन है वो सेट कर दिया। आप सिंपली किसी भी फाइल पर भी सेट कर सकते हो और डायरेक्टरी के सभी फाइल पर भी सेट कर सकते हो। सिंटैक्स सारे सेम होते हैं, कमांड सारी सेम होती है, वही होती है, बस आपको फाइल नेम और डायरेक्टरी नेम चेंज करना पड़ता है। ठीक है, तो आपको आई थिंक एंड आई होप ये सब कुछ जो है, जो जितना भी मैंने आपको स्पेशल परमिशंस के बारे में बताया है वो क्लियर हो गया होगा अच्छे से। तो गाइज़, अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो, अगर आपको इस वीडियो से थोड़ा सा भी सीखने को मिला हो, नॉलेजेबल वीडियो लगी हो और आपने इस वीडियो से कुछ भी सीखा हो, तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा शेयर करो। नेक्स्ट वीडियो जल्दी ही आएगी इस कोर्स की। ठीक है।